नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बहुत ही बेहतरीन। मैं रोशन कुमार, रोशन 760 गैलवे चैनल पर बहुत ही बेहतरीन, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं। यदि इस बातों को आप इग्नोर करते हैं, आप किसी लेवल पे हो, आप आउट हो जाओगे गिले से। आप टिकने वाले नहीं हो। आप सीडी हो, पीडी हो, ईडी हो, एसडी हो, आरडी हो, आप गिलेज से जाओगे। गैलवे बिजनेस आपसे छूटेगा। 100 नहीं 110% छूटेगा। आज नहीं तो 2 महीना बाद सही, 6 महीने बाद सही। और जितने रिएक्शंस आपको मिलने वाले हैं ना, रिएक्शंस का मतलब ताना, जितने गलत बात आपके बारे में बोले जाने वाले हैं ना, उतना किसी के बारे में नहीं बोले जाने वाला है। ये बात ध्यान रख लीजिए। यदि इस बातों को इग्नोर करते हैं तो दोस्तों, कहा जाता है सुबह का भूला जब शाम को घर लौट आता है ना, कहावत सुने होंगे। बहुत सारे लोगों को इस कहावत का अर्थ भी नहीं पता होता है, लेकिन हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते। यानी कि जब कोई कोई गलती किया रहता है, बार बार कोई गलती करता है या फिर गलती पे गलती करता है, लेकिन एक समय में अपनी गलती का पछतावा होने के बाद उस गलती को छोड़ के एक नए रास्ते पे चलने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं सुबह का बोला शाम को घर लौटाना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों आज अप्रोचिंग के रिगार्डिंग। दोस्तों, जब से ग्लेज कंपनी स्टार्ट हुई है, शुरुआती समय को छोड़ के, शुरुआती कुछ साल जो थे, 2 4 5 साल, उस 2 4 5 साल को छोड़ के उसके बाद जो ये सिलसिला लगा है कंपनी में, जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, और ये बहुत ही खराब सिलसिला है। गलत अप्रोचिंग। और गलत अप्रोचिंग क्या? सबसे बड़ी बात, झूठ बोल के आप लोगों को अप्रोच करके इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। झूठ बोल के अप्रोच करके इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं। आप कंपनी का भी नाम गलत बताते हैं। आप कंपनी का भी नाम गलत बताते हैं। आप यहां पे वो बंदा क्या काम करेगा वो भी गलत बताते हैं। मतलब काम क्या है? फाइल मेंटेनेंस का काम है। काम क्या है? सुपरवाइजर का काम है। काम क्या है? मैनेजर का काम है। काम क्या है? पैकिंग का काम है। काम क्या है? तो रजिस्टर मेंटेनेंस का काम है। काम क्या है? तो मतलब न जाने कितने काम का तो आपके पास लिमिट ही नहीं है। दुनिया में जितना काम है ना, जितना ओहदा है, सब ओहदा को ग्लेज में फिट करके रख देते हैं। ये काम है पहला। दूसरी बात, कंपनी का नाम क्या? कंपनी का नाम क्या? तो ग्लेज नहीं, गैलवे नहीं, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नहीं, इसके अलावा सब कुछ। मतलब इसके अलावा टाटा बिरला दुनिया जहान, मतलब जो मर्जी सो कंपनी का नाम बोल दिया, लेकिन ग्लेज नहीं। ग्लेज का नाम जो वहां पे आएगा ही नहीं अप्रोचिंग में। क्यों? शर्म लग रहा है। शर्म लग रहा है बोलने में। बोलेंगे आपको पता ही नहीं है, आप क्या जानते हैं इंग्लिश के बारे में। सही यदि सही सही बता दिए ना, कोई बंदा काम स्टार्ट नहीं करेगा। आप आ जाए हो। सही सही बता के ही कंपनी को बड़ा किया गया। शुरू का जो 5 साल है, शुरू का 5 साल जो था ना, उसमें सही सही ही बताया गया है। तभी जाकर के हम और आप आए हैं। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ग्लेज की बुनियाद सच पे ही रखी गई है, लेकिन आज उस बुनियाद को खोखला करने का काम हम और आप कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत गलत कर रहे हैं। जिसके साथ कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं। हालांकि जो बंदा आए हुए होते हैं, वो बंदा समझदार होता है, समझ जाता है कि नहीं, मेरे भले के लिए ये सब चीजें बोली गई है। क्योंकि ट्रेनिंग लेता है, एजुकेशन लेता है, समझ में आ जाता है। आपको भी आते आते समझ में, धीरे धीरे समझ में आता है, और उस बंदे को भी समझ में आता है कि नहीं, ये मेरे भले के लिए बोला गया है। ये एक बहुत अच्छी सी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उस बात की बड़ी उसे तकलीफ होती है कि ये मेरा अपना खास व्यक्ति था, जिन्होंने मुझे बहुत ही गलत बोला, बहुत ही गलत बोला। उन्होंने बोला था मुझे 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 20,000 रुपए की सैलरी नहीं है। आप ये भी तो बोल सकते थे, यहां पर तुम्हारे जैसे लोग 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तुझे कितना मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। तुम्हारे इतने पढ़े लिखे, तुम्हारे इतना टैलेंटेड, तुमसे कम ही पढ़े लिखे, तुमसे कम ही टैलेंटेड लोग 20,000 रुपए 22,000 रुपए कमा रहे हैं। ग्लेज में कमाता है कि नहीं कमाता है? तो तुम्हारे जैसे कमा रहे थे, तुम्हें भी अनुमानित उतना रुपया जरूर आप तुम कमाओगे यहां पे। ऐसा भी तो बोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कितना मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब गलत का नाम, जितना गलत। आप अपने टीम में जाइए, कोई एक बंदा उठा के देखिए, एक बंदा, शायद 1 से 2 बंदे मिलेंगे जो बोलेगा कि नहीं, मुझे सही जो काम है वही काम कह के बुलाया गया। नहीं तो 98% बंदा बोलेगा कि मुझे नौकरी कह के बुलाया गया है। क्यों बोलेंगे? सर कोई अवेयर नहीं करेगा तब। अच्छा, कोई अवेयर नहीं करेगा, बुरा मत मानिएगा। थोड़ा ग्लेज का मैं बुराई कर रहा हूं इसमें, थोड़ा सा बुराई नहीं है, बुराई में भी बड़ाई है। ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सबसे बड़ा पैसा कमाने वाले शख्स का नाम
बोलेंगे सर मिस्टर मुद्रिका गुप्ता सर, जिन्होंने एक महीने की इनकम 35 लाख रुपए तक कमाया है। ठीक है, 35 लाख रुपए कमाने वाले ग्लेज में हैं जो एक महीने का 35 लाख रुपए कमाए। मैं भी बड़ा गर्व से कहता हूं कि हमारी कंपनी में एक ऐसे सर हैं मिस्टर मुद्रिका गुप्ता सर, जो 35 लाख रुपए महीने के कमाए। पता है, बाहर की कंपनी, मैं नाम भी ले सकता हूं लेकिन नाम लूंगा नहीं, बाहर की कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिसमें एक महीने का इनकम 1 करोड़ सवा करोड़ लोग बना लिया। 1 करोड़ सवा करोड़ एक महीने का इनकम। बहुत सारे लोगों को माइंड हैंग हो रहा होगा, अरे यार क्या क्या बोल रहा है यार, हमें तो आज तक 10-15 हज़ार से कभी सोचबो नहीं की थी, 1.25 करोड़ कमाने वाला कौन लोग है गिलेज से बाहर की मैं बहुत बात बोल रहा हूँ। और गिलेज जैसी ही कंपनी जहाँ पे 1 करोड़ रुपए का महीने का इनकम लीडर ने बनाया है, एक महीने का इनकम 1 करोड़ प्लस, वो झूठ बोला है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा, 98% कंपनियां डायरेक्ट प्लान सामने वाले के पास खोलती हैं और सही ही बताती है, वहां पे ये काम है, 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 डायरेक्ट बताती है। और फिर लोग डिसाइड करते हैं करना है नहीं करना है। इसके बावजूद भी जितने ग्लेज में डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं ना, उससे शायद ज्यादा ही डिस्ट्रीब्यूटर वहां पे भी काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ग्लेज के बारे में, जितना पता उतना वहां के बारे में नहीं पता, लेकिन टक्कर देती है। ग्लेज से भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मार्केट में, ग्लेज से भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ग्लेज एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, मान लेते हैं एजुकेशन सिस्टम बाकी कंपनियों से सबसे बेहतर है, मान लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्लेज से बड़ा पैसा कमाने वाला लीडर मार्केट में उतार दिया है। झूठ बोल के नहीं, आपकी तरह झूठ बोल के नहीं बुलाता वो लोग, बुरा मत मानिएगा। झूठ बोलना बंद कीजिए मेरे दोस्त। बोलेंगे तो क्या राजा हरिश्चंद्र बन जाएं? राजा हरिश्चंद्र बन के काम होगा? जी आप देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा सारे वीडियो, देख लीजिएगा। हमारी कंपनी के माननीय डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर की हाउ टू अप्रोच, मैं कई बार बोला हूं, कई वीडियो में बोला हूं, आज फिर बोल रहा हूं स्पेशल। देखिए उस वीडियो को। किससे बात करना है आपको? स्टूडेंट से बात करना है, किसान से बात करना है, दुकानदार से बात करना है, नौकरी वाले व्यक्ति से बात करना है, जो व्यवसाय बाहर में कर रहा है यानी बिजनेस कर रहा है उससे बात करना है, किससे बात करना है और कैसे बात करना है, सारे ट्रिक्स बताए हैं। और ट्रिक्स भी ऐसे 1 to 1 करके, मतलब प्रैक्टिकल दिखा करके कैसे अप्रोच करना है, एक एक बातें, मतलब स्पेशल उसके लिए मतलब 6-7 वीडियो उन्होंने बना दिए जो अप्रोचिंग लोग बेहतर तरीके से कर पाए और लोगों का अप्रोचिंग गलत ना हो और सही तरीके से लोग बुलाए। इसके लिए फायदा क्या होगा मालूम है दोस्तों? इससे वो गलत बोले वाले बोलेंगे, आप अच्छा करो फिर भी, अब बुरा करो फिर भी, आपको तो ताना सुनना ही है, कम या ज्यादा ताना सुनना ही है। आपके बारे में गलत बोलेगा ही लोग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से ही लोग नेगेटिव है, डायरेक्ट सेलिंग से ही लोग नेगेटिव है मार्केट में, तो गलत तो बोलेगा ही बोलेगा, ये आप ठान लो। लेकिन आपको कोई गलत स्पेशल आपका परिचित बंदा कभी नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता कि मुझे झूठ बोलकर बुलाया गया। ये काम करे या ना करे, वो तो जो रेशियो है यहाँ पे काम करने का, इस इंडस्ट्री में काम करने का, उतना रेशियो तो सब काम करता है, हाँ उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे गलत कह के बुलाया गया। यदि आप किसी को ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं तो हो सकता है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना हो, वो ना आए। हो सकता है कि आपकी बातों में वो दम हो, आपके बात करने का तरीका इतना परफेक्ट हो कि सुना सुनाया नेगेटिव व्यक्ति भी एक बार मन बना ले कि ये तो लोगों के मुंह से सुने हैं, ये तो मेरा अपना बंदा है, चलिए एक बार देख लेते हैं जाकर के आखिर है क्या, एक बार वहां पे जाके देखाते हैं। आंखों पे देखा भरोसा करते हैं, सुना सुनाया पर हो सकता है मेरे से कुछ गलत अच्छी चीजें छूट जाए, और गलत बातें सोच करके मैंने जो अपने मन में गलत बात बिठाई है उस कंपनी के बारे में, हो सकता है वो गलत हो। ऐसा भी तो वो सोच सकता है, यदि आप उसको 20,000 रुपये महीना का सैलरी मिलेगा, ये कहने के बजाय जो ये कहते कि तुझे 20,000 रुपये महीने का इनकम यहाँ पे कमाने का मौका मिल सकता है, या फिर 20,000 रुपये तक यहाँ पे तुम कमा सकते हो, या फिर 20,000 रुपये तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पे कमाते हैं। जैसे मैं ही गेस्ट हूं, मैं पूछ रहा हूं मुझे कितना मिलेगा भाई, कितना सैलरी दे देगी कंपनी? आप उधर से तनक से बोलते हैं 20,000 रुपये तुम्हें आराम से दे देगा, इतना टैलेंटेड हो, 20,000 रुपये तुम्हें महीना का सैलरी रखा है। उसी जगह पे ये मुझे कहते कि रोशन भाई आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट बंदा जो बाहर से है ना, तुमसे कम टैलेंटेड है, वो बंदा 20 से 25,000 रुपये महीने का कमा रहा है,
मतलब ये भी तो बोल सकते हैं मैट्रिक पास बंदा 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का यहाँ पे कमा रहा है। आप ग्रेजुएट हो, उससे ज़्यादा ही समझो, कम मत समझो, उससे ज़्यादा ही इनकम करोगे। जब वो आएगा, मतलब मैं जब आऊँगा और जब मैं पूछूंगा कि तुमने मेरे साथ झूठ बोला, आप क्या बोलोगे? मैंने झूठ नहीं बोला। याद करो मैंने क्या बोला था, रिकॉर्डिंग रहेगा आपके पास, सुना दीजिएगा। तुम यहाँ पे इतने रुपये कमा सकते हो, तुम्हारे जैसे लोग कमाते हैं क्या? मेरे जैसे लोग वहाँ कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं? झूठ नहीं है, थोड़ा सा घूमी हुई बात है, और घुमाना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट किसी को कोई चीज़ देंगे ना तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाउ टू अप्रोच ट्रेनिंग क्लास में सुने होंगे, एक दो दोस्त होता है, एक दोस्त को सोने का तमगा मिलता है, डायरेक्ट वो अपने दोस्त को बोलेगा कि भाई सपोज डैट, अभी चलिए अभी छोटा छोटा लाइन में सुना देते हो कहानी। मैं और आप दोनों दोस्त हैं, मैं गांव में रहता हूं, आप शहर में रहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ सब चीज़ बांटते हैं। मुझे गांव में खेत में एक सोने का तमगा मिला और मैं आपको बोलूं कि आजा दोस्त मेरे एक सोने का तमगा मिला है, दोनों आदमी बांट लेते हैं। आप नहीं आओगे क्योंकि आप मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। यदि मैं ये कहता हूँ आजा दोस्त, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो तुझे फोन पे नहीं बता सकते, बस इतना समझ लो कि उस खुशी में तुम ना शामिल हुए ना तो समझेंगे कि मेरा भगवान मुझसे रूठ गया है। तुझे आना ही होगा, तो आ, उस खुशी में मैं तुझे शामिल करना चाहता हूं, मैं उस खुशी में तुझे शामिल करना चाहता हूं। आप आओगे, जरूर आओगे, कितना भी इमरजेंसी काम होगा, मेरी इस बातों को सुन के मेरा दोस्त कौन सा ऐसा खुशी हुआ है उसके घर में जो मुझे बुला रहा है। और सोच के देखिए, जब वो आएगा यहाँ पे बोले कौन सा ऐसा खुशी वाला बात है, तो मेरे घर में तो कोई खुशी वाली बात होगी नहीं, लेकिन सोने का तमगा मैं दिखाऊंगा, बोलेंगे आधा मुझे तुझे देना है, तो कितनी खुशी होगी उस बंदे को। जब मैं उसे दूंगा तो कितनी खुशी होगी उससे, सोच के देखिए। लेकिन डायरेक्टली मैं बोल दूँ सोने का तमगा मिला, पूरा ना तमगा में जो सोना ही सोना है, आधा तुमको दे देंगे। बोलेंगे फ्री पॉकेट में लोग तो जहर नहीं देता, ये सोना दे रहा है मेरे को, मेरा दोस्त है बेवकूफ़ बना रहा है, चलो हटाओ कोई बात नहीं, मजाक में टाल देगा, आप ही मजाक में टाल दोगे। तो यही बात होता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा घुमाना तो जरूरी है, घुमाइए घुमाइए, घुमाने के लिए मना नहीं, घुमाइए, प्रैक्टिकल रूप से पहले चीजों को सीखिए, समझिए, जानिए। बहुत सारे बंदे यहाँ पे देख लीजिए, एक और बंदा देखिए यहाँ पे, हालांकि एक ऑडियो में छोड़ा है, उन्होंने बताया था कि ऑडियो क्लिप तो हम नहीं सुना सकते हैं, लेकिन ये बंदा इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, कितना तनख्वाह मिलेगा सर, इतना काम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, घर जाने का रास्ता क्या है ये बताइए। सोच के देखिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये दोनों बंदे का देख लीजिए। ये बंदा परेशान है, कितनी सैलरी मिलेगी महीने की, मुझे 19,000 रुपये सैलरी बोला गया था, 17,000 रुपया लिया गया है, फलाने सेंटर पर मुझे बार बार मांगा जा रहा है रुपया रुपया। अरे उसे बताओ तो सही, क्यों चाहिए रुपये, उस रुपये की क्यों बच सकता है, आपके मांगने से पहले वो कोशिश करेगा। सामने वाले बंदे को मोबाइल चाहिए, मोबाइल का चस्का हो, मोबाइल की भूख हो, वो कहीं से खर्चा पेचारी जो भी करना हो कर करके मोबाइल लेगा कि नहीं, सोच के देखिए, लेगा कि नहीं लेगा। गार्जियन से ही पूछेगा, उस दोस्त से 2,000 जुगाड़ के, उस दोस्त से 2,000 जुगाड़ के, कहीं से भी मोबाइल ले आता है कि नहीं, क्योंकि पता है मोबाइल आने के बाद मेरी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, इंटरटेनमेंट का माध्यम बनेगा मोबाइल, मजा आ जाएगा एकदम। बताओ तो सही, 15 से 17,000 रुपये वहां पे कहाँ खर्च हो रहे हैं उसे, सिस्टम तो समझाओ उसे। ज्वाइनिंग फ्री है, कुछ पैसे आपको कम्बो खरीदने में लगते हैं जिससे आपकी लेवल प्रमोट होती है, उसके अलावा आप अपने रहने खाने का खुद के लिए व्यवस्था के लिए पैसे मंगवाते हैं। शुरू में आपको ये नॉलेज नहीं होती थी, ये चीज़ें समझाना पड़ता है, चीज़ों को बेहतर रूप से समझाओ तो सही। यदि पहले बुला लिया हो गेस्ट को, बाद में पैसा मंगवाना है तो, यदि पैसा साथ में लेके आना है तो बस इतना कहिए, बस इतना कहिए कि आपसे 1 से 1.5 महीने की ट्रेनिंग है, जिस ट्रेनिंग के दरमियान कुछ खर्च करने के लिए रुपए की जरूरत है, कुछ खर्च करने के लिए रुपए की जरूरत है। हाँ, यदि उससे 10,000 या 15,000 खर्च हो रहे हैं तो उसे बोलिए कि तब तक 5,000, 7,000, 10,000 या जो भी हो रहा है ना वो लेके आ जाइए। अब मम्मी को पापा को बोल दीजिएगा कि 5 से 7 दिन के बाद फिर भेज दें, अभी ना हो तो कम ही लेकर के चले आइए। ये ट्रेनिंग के दरमियान खर्चा, क्योंकि इसके बाद जब कमाने लगेंगे तो फिर तो आप ही घर भेजेंगे, लेकिन उस समय कुछ समय तक के लिए तो चाहिए ना। बर्तन मेरे पास है, सारा चीज़ व्यवस्था मेरे पास है, रूम का व्यवस्था सारा चीज़ है, वो सारा व्यवस्था तो मैं कर ही दूंगा अपनी तरफ से, लेकिन अपने निजी खर्चे के लिए, एक जानते हैं शहर में कितना खर्चा होता है, तो इस तरह से भी तो अप्रोच कर सकते हैं ना। गलत अप्रोचिंग की वजह से ग्लेज बहुत ही नीचे गई है दोस्तों, बहुत नीचे गई है। ग्लेज में अभी जो रुतबा है ना, वो रुतबा नहीं, इससे कहीं गुना ज़्यादा रुतबा था। बोलते हैं ना, जब गलत करते हो तो खूब आसमान की बुलंदी पे जाओगे तो सही, लेकिन नीचे आओगे। गलत आप और हम करते हैं, बदनाम कंपनी होती है। गलत हम और आप करते हैं और उसके चक्कर में अच्छे लोग जो इस कंपनी को खड़ा कर सकते थे, जो इस कंपनी में बड़ा पैसा कमा सकते थे, एक लीडरशिप का बड़ा उदाहरण बन सकते थे, समाज में गैल्बे का एक उदाहरण बन सकते थे, वो लोग गलत चीज़ों की वजह से ग्लेज से लौट गए हैं। आप भी लौटना चाहते हैं क्या?
आप भी अपने सपने खत्म करना चाहते हैं क्या? आप भी आज लाखों की सोच लेके बैठे हैं ना, आप भी बाहर जाकर के 10,000 रुपये महीने कमाना चाहते हैं या 20,000 कमाना चाहते हैं क्या? चले जाइए, लेकिन बदनाम ना कीजिए, ना ग्लेज को बदनाम कीजिए, ना खुद के सिस्टम को बदनाम कीजिए, जिस सिस्टम्स को आप फॉलो कर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सिस्टम बेहतर रहेगा ना, तो सिस्टम पे काम करने वाले सभी लोग बेहतर नहीं बेहतरीन बनेंगे। इस सिस्टम को बेहतर रूप से फॉलो करेंगे ना, जो सिस्टम आपको बताया जा रहा है, कंपनी के ट्रेनिंग क्लास, कंपनी के एजुकेशन, कंपनी के, और जो सीनियर्स लोग गलत चीज़ें सिखाते हैं वो भी मत सिखाइए, बुरा मत मानिएगा, गलत चीज़ें मत सिखाइएगा। बहुत सारे सीनियर्स हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें, कुछ गलत लीडर भी होते हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ गलत चीज़ें मत सिखाइए किसी को। अप्रोच करेगा, ईमानदारी से अप्रोच करेगा। हजारों कंपनियां सही तरीके से सही अप्रोच करके ही अपना नेटवर्क बना रही है, और बहुत बड़ा नेटवर्क बना रही है। हमारी आपकी भी बनेगी। एक बार कोशिश करके तो देखिए, कोशिश करके तो देखिए। कोशिश करने से असफलता हाथ नहीं आएगी। कोशिश करने से दो चीजें होगी, या तो आप सफल होंगे या तो सीख मिलेगी। सीख मिलेगी जब आप कोशिश करने लगेंगे ना, और गलती भी हो जाएगा ना तो सीख मिलेगी, या तो सफलता मिलेगी। दो ही चीज। हार मत समझिए कभी। जो चाहे वो ना मिले ना तो उसको हार मत समझिए। समझिए कि उस घटना से मुझे एक सीख मिली है। बहुत सारी चीजें मेरे दोस्त, मैं बस यही चाहता हूं कि ये एक दो बंदे का सवाल जवाब नहीं है, ये हजारों बंदे के सवाल हैं। हो सकता है कुछ नए बंदे हो, वो बंदा जब इस वीडियो को देखेंगे बोलेंगे नहीं सर बहुत अच्छा बात किए हैं और मुझे बहुत पसंद आया। वो चाहते हैं। मैं सर अपना बंदा को गलत नहीं बोलूंगा, मैं अपना बंदा को गलत नहीं बोलूंगा सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपना बंदा को जब झूठ बोलूंगा ना, वो मुझसे रिश्ता तोड़ लेगा। मैं अपने बंदे से गलत नहीं बोलूंगा, बोलना भी नहीं चाहिए। उस बंदे को सिखाइए, बिल्कुल नहीं बोलना है भाई, बिल्कुल नहीं बोलना है। कैसे बात करना है बस वो सीखना है। ट्रेनिंग जब हाउ टू अप्रोच मिस्टर चेतन सर का लेंगे ना, बोलेंगे नहीं सर हमें तो उसमें झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, और बेहतर रूप से हम उस बंदे को अप्रोच भी कर लेंगे, वो बंदा आ भी जाएगा। सिखाइए तो सही, बताइए तो सही, आप भी सीखिए तो सही। आप भी नहीं सीखे हैं, इसीलिए आप गलत चीजें सिखा रहे हैं। और जो चीज गलत है वो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अच्छी चीजें भी सिखाता हूं, ऐसा नहीं कि आपके हर चीजों में वाहवाही कर दूं। देखिए, इससे जब आप अच्छी प्रोग्रेस करेंगे तो इससे ना मुझे नुकसान होगा और ना ही मुझे फायदा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? एक अपलाइन होने के नाते, एक सीनियर होने के नाते, जो मैंने महसूस किया है उस लोगों के बीच में रह करके, जहां तक मैं समझ रहा हूं, सच थोड़ा सा परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन झूठ कितना भी बुलंदी पे जाए पराजित ही होगा। अंतो अंत तक पराजित ही होगा। झूठ नहीं बोलना है दोस्तों। अपने अप्रोचिंग में सुधार लाइए। आज से जो गलत किए हैं कसम खाइए कि आज के बाद गलत अप्रोचिंग नहीं करेंगे। घुमाइए ना, घुमाने के लिए मना है, घुमाइए ना, दुनिया घुमा दीजिए ना उसको। मतलब काम नहीं बताना है मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। काम नहीं बताना है मत बताइए, घुमाइए दुनिया। सैलरी नहीं बताना है मत बताइए, घुमाइए दुनिया। आएगा सब चीज देख लेगा वो। और जब आ जाता है ना, लोग आ जाता है तब भी झूठ बोलते रहते हैं। नहीं, जब आ जाता है तो जब बीसी सेशन देख लेता है उसके बाद उसे धीरे धीरे क्लियर करते जाइए। कुछ भी सवाल पूछे बस ट्रेनिंग क्लास लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ट्रेनिंग क्लास लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और जो डाउट्स हो धीरे धीरे उसे क्लियर करते जाइए। सब समझदार होता है दोस्तों, बाहर से आए हुआ लोग सब बेवकूफ़ नहीं होता है, समझदार ही होता है। बस सबकी समझ अलग अलग होती है, तो उसके वे में जा करके उसकी जितनी समझ है, आपकी ज़्यादा हो गई है मानते हैं, तो वो जितना समझता है उतना ही अपने आप को समझदार मानिए। और जैसा वो सोचता है उसी सोच के आधार पर उसे समझाइए, धीरे धीरे वो समझदार बन जाएगा, आपसे बेहतर समझदार बन जाएगा आपके डाउनलाइन। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं मैं जो पैगाम, मैं जो संदेश आपको देना चाहता हूं गलत अप्रोचिंग को लेकर के, आप समझ चुके होंगे। आज से कसम खाइए, अपने टीम को कसम खिलाइए कि झूठी अप्रोचिंग नहीं करेंगे, सही तरीके से बात करेंगे और एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करेंगे सच बोल करके। और नए लोगों से कहना चाहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हो सकता है कि झूठ बोला गया हो, आपको बुरा लगा हो, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है ये जानने की कोशिश कीजिए, उसके पीछे की मनसा क्या है ये जानने का कोशिश कीजिए। बहुत सारे बाहर में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कभी ऐसी घटनाएं घटित हुई है, उनको भी यदि तकलीफ हुई हो, दर्द हुआ हो, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्षमा मांगना चाहूँगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, कंपनी कभी भी झूठ बोलना, गलत करना नहीं सिखाती। कुछ लोग होते हैं जो गलत कर देते हैं, तो उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके लिए कंपनी मुझे अलग से पैसा नहीं दी है ये बात बोलने के लिए, बस मुझे महसूस हुआ कि बोलना चाहिए तो बस बोल रहा हूँ। कंपनी 1 रुपया नहीं देती भाई। वीडियो मैं 1000 वीडियो बना लूँ, 1 रुपया मुझे कंपनी नहीं देगी इसके लिए। 1 रुपया नहीं, कितना भी बड़ाई कर लूँ, बस मैं अच्छी चीज़ें आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
मेरा ये संदेश आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और सभी लोग आज से बेहतर तरीके से अप्रोच करेंगे और एक अच्छा स्वस्थ मतलब स्वच्छ और साफ सुथरा नेटवर्क बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक।